ये है दुनिया के सबसे बड़े और बेस्ट स्पीकर्स में से एक साइमन सिनेक, और ये बताते हैं कि लोग इन्हें और इनकी बातों को इतना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें द आर्ट ऑफ आर्टिकुलेटिंग थॉट्स एंड इन्फ्लुएंस आती है। ये आर्ट सुनने में जितनी मुश्किल लग रही है उससे आसान है ये सीखने में। आर्टिकुलेटिंग योर थॉट्स एंड इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अपने थॉट्स को इस तरीके से रखना कि आपकी कम्युनिकेशन से लोग इन्फ्लुएंस्ड और इंस्पायर्ड हो जाएं। अच्छा, खुद ही सोचो, ऐसा कितनी बार होता है कि आप कुछ बात समझाना चाह रहे होते हो जो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होती है, लेकिन जैसे ही आप उसे बोलना शुरू करते हो वो मैसेज इतना इफेक्टिवली सामने नहीं आ पाता जैसा आप चाहते थे। अपनी बात को ज्यादा क्लैरिटी और इफेक्टिवली सामने रखने की एबिलिटी को ही आर्टिकुलेट होना कहा जाता है। बात ऐसे बोलो कि सामने वाला आपकी बात सुने, उस बात से एक सही सेंस बने और वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए। एक इफेक्टिव आर्टिकुलेट स्पीकर बनने के लिए आपको इन 5 लर्निंग टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा, जिसमें से एक टेक्निक ऐसी है जो अगले 10 दिनों में आपकी स्पीकिंग स्किल्स को बहुत हद तक इंप्रूव कर देंगी। जिसमें से सबसे पहली टेक्निक है एक्सपैंड योर सरफेस लेक्सिकन। कहा जाता है जो जितना बुद्धिमान होता है उसके पास उतने ही ज्यादा वर्ड्स और शब्द होते हैं एक ही बात को अलग अलग तरह से कहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी, या फिर शाहरुख खान की रिप्लाई जिसमें उनसे कोई नहीं जीत सकता। ऐसे लोगों को शब्दों का धनी कहा जाता है क्योंकि ऐसे लोगों का लेक्सिकन बड़ा होता है। अब यहाँ लेक्सिकन का मतलब है आपकी पर्सनल वोकैबुलरी, उन सभी वर्ड्स का कलेक्शन जो आपको याद है, जिन्हें आप अपने आइडियाज को शेयर करते टाइम यूज करते हो। हर किसी के पास एक सरफेस लेक्सिकन होता है और एक डीप लेक्सिकन होता है। सरफेस लेक्सिकन में वो सारे वर्ड्स आते हैं जिन्हें आप अपनी डेली कम्युनिकेशन में अनकॉन्शियसली यूज करते हो, जो कि 1500 से 3000 वर्ड्स के करीब होते हैं। वहीं जो आपका डीप लेक्सिकन होता है वहाँ 20 से 35,000 ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको याद तो हैं, बट आप उन्हें कभी नॉर्मल डे टू डे बातों में यूज नहीं करते। आप कभी कोई स्पीच रेडी कर रहे हो या कोई इंपॉर्टेंट मेल लिख रहे हो या एक ऐसे प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसे मोमेंट्स में आप अपने डीप लेक्सिकन में जाके अच्छे अच्छे यूनिक वर्ड्स ढूंढते हो। बट अगर आप अपनी नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में डीप लेक्सिकन में जाके यूनिक वर्ड्स को चूज करना सीख जाओ तो ये आपकी बातों में अलग ही वजन ऐड कर देगा और आपको ज्यादा आर्टिकुलेट बनाएगा। इसे एक बिल्कुल बेसिक से और सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर कोई आपसे पूछे खाना कैसा लगा, अब इसका नॉन आर्टिकुलेट वर्जन कैसा साउंड करेगा? खाना अच्छा था, खासकर पनीर की सब्जी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मैंने ऐसा पनीर कभी नहीं खाया, ये आपने खुद बनाया। नाउ इसका आर्टिकुलेट वर्जन कुछ ऐसा साउंड करेगा, खाना तो एकदम परफेक्शन के साथ बनाया है, खासकर पनीर की जो सब्जी थी उसमें तो एक अलग ही फ्लेवर और टेस्ट था जो मैंने इससे पहले कभी नहीं चखा। सच में मजा ही आ गया। यह आपके हाथों का टैलेंट था या आपने कहीं बाहर से मंगवाया? अब आप खुद सोचो किसका आंसर ज्यादा इम्पैक्टफुल है। कैसे पहले वाले आंसर में खाने की तारीफ करने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड यूज हुआ है, अच्छा, दैट्स इट। वहीं इस आंसर में नोटिस करो कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं। परफेक्शन, फ्लेवर, टेस्ट, मैजिक, ये सारे वर्ड्स वी आर श्योर आपको भी पता होंगे। बट ऐसा कितनी बार होता है कि आप खाने की तारीफ में इन वर्ड्स का यूज करते हो? बहुत रेयरली, राइट? क्योंकि ये सभी वर्ड्स आपके डीप लेक्सिकन में होते हैं जिन्हें यूज करने की आपको इतनी आदत नहीं है। अब इसकी आदत कैसे डाली जाए? लर्न हाउ टू कमांड पॉज। अपने सरफेस लेक्सिकन में शिफ्ट करके डीप लेक्सिकन को एक्सेस करने का सबसे सिंपल तरीका है बोलने से पहले सोचना, एक अच्छा खासा पॉज लेना और अपने थॉट्स के लिए सही वर्ड्स को चुनना। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। वो बोलते पहले हैं और फिर सोचते हैं कि क्या सही बोला और क्या गलत। उन्हें जैसे ही कोई सवाल पूछता है उनके पास जवाब रेडी होता है। उन्हें हर सिचुएशन में बोलने का प्रेशर फील होता है। वो कैसे भी बोल के अपनी बात खत्म करना चाहते हैं ताकि कहीं कोई उन्हें बीच में टोक ना दे या उनके पॉजेस को मेंटल स्लोनेस या अनइंटेलिजेंस का साइन ना समझे। जबकि इसका ऑपोजिट होता है, जो लोग रुक रुक के पॉजेस लेके बात करते हैं वो ज्यादा असर्टिव, कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, जो दिखाता है कि वो अपनी बातों को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं। इससे आप समझो जैसे आप सांस ले रहे हो। एक तरफ आप शैलो ब्रीदिंग कर सकते हो, जल्दी जल्दी सांस लेके अपने लंग्स और ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन दे सकते हो जिससे कि आप जिंदा रह सको। वहीं दूसरी तरफ आप अपना टाइम लेके डीपली ब्रीथ कर सकते हो। एक लंबी सांस लेके आप अपने ब्रेन और बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन से फिल कर देते हो, जो आपको ज्यादा रिलैक्स्ड और सेटिस्फाइड फील कराता है। कुछ इसी तरह आर्टिकुलेट बनने के लिए अपने वर्ड्स के साथ भी डीपली ब्रीथ करना सीखो। सोचो पहले और बोलो बाद में। कीप इट कंसाइज। सिर्फ उतना ही बोलना जितने की जरूरत हो, ये स्किल बहुत ही रेयरली देखी जाती है। लोग बातें तो बहुत कर लेते हैं लेकिन उन बातों में बात करने जैसा कुछ नहीं होता। वहीं जो लोग आर्टिकुलेट होते हैं वो बहुत कम बातों में बहुत कुछ कह जाते हैं। ज्यादातर लोग जब बात करते हैं उनकी बातों की कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई एक सेट पैटर्न नहीं होता जिसकी एक बिगनिंग है, मिड पोर्शन है और एक डेफिनेटिव एंड भी है। वो बस बोलते जाते हैं और उन्हें पॉइंट पे आने में काफी टाइम लग जाता है। और जब तक उनकी बात खत्म होती है सुनने वाला जोन आउट हो चुका होता है। उसे आधी से ज्यादा बात
तो याद ही नहीं रहती। वहीं एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर कभी भी बहुत ज्यादा नहीं बोलता, वो कम से कम वर्ड्स में अपनी बात को इस तरह से अरेंज करता है कि वो बात सामने वाले के दिमाग में छप जाती है। इसे रियल लाइफ में टेस्ट करने के लिए हमने अपने 2 फिटनेस एंथुसियास्ट फ्रेंड्स से बात करी। उनमें से एक थोड़ा ज्यादा बोलता है और दूसरा जनरली शांत रहता है। उन दोनों से हमने एक ही क्वेश्चन करा, यार अगर मुझे एक अच्छी नेचुरल बॉडी बनानी हो तो क्या करना पड़ेगा? अब पहले दोस्त का आंसर सुनो। भाई देख, अगर तुझे एक अच्छी तगड़ी बॉडी चाहिए ना तो यार 1 साल देना पड़ेगा पूरा, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हर मसल ग्रुप को हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्रेन करना पड़ेगा, जिसके लिए तुझे डेली जिम जाना पड़ेगा। डाइट वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा खा, अंडे खा, पनीर खा, चिकन, इन सब में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। या तुझे वे प्रोटीन चाहिए हो तो बता दियो मुझे। बाकी टाइम से सो और टाइम से उठ। 7-8 घंटे सोने की कोशिश कर, स्लीप से रिकवरी अच्छी होती है। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अब हमारे दूसरे दोस्त का आंसर सुनो। एक अच्छी एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए 3 मेन चीजों पे फोकस करना है। फर्स्ट इज एक्सरसाइज, डेली जिम जा और हर मसल ग्रुप को वीकली 2 बार ट्रेन कर। सेकंड है डाइट, अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा दे। एग्स, चिकन, पनीर एंड वे प्रोटीन ये सभी बेस्ट सोर्स हैं। एंड थर्ड इज स्लीप, ये तेरी रिकवरी के लिए है। एम कर 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेने की। बस इतना कर लेगा तो लगभग 1 साल में तेरी अच्छी खासी बॉडी बन जाएगी। इस तरह अपनी बात को ज्यादा क्लैरिटी और इफेक्टिव तरीके से कहा जाता है। पर ध्यान रहे, आपकी बात इतनी ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए कि आप 1 वर्ड आंसर ही देने लग जाओ, और न ही इतनी ज्यादा लॉन्ग कि सामने वाला सुनते सुनते ही बोर हो जाए। इसी के बीच में कहीं आपकी बात का कंसाइज वर्जन छुपा हुआ है। बोलने से पहले हमेशा ये सोचो कि मैं इस बात को और शॉर्ट में कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। डेवलप योर यूनिक स्टाइल। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिससे आप एक आर्टिकुलेट स्पीकर की तरह सोचना शुरू कर देंगे, जिसके लिए आपको बस एक काम करना है। YouTube पे जाओ और जिस भी स्पीकर को आप सुनना पसंद करते हो, जिसके जैसे आप भी एक ग्रेट कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, उसकी वीडियोस देखो। जितनी हो सकती है उतनी वीडियोस देखो और फिर उसके स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर दो। वो किन वर्ड्स का यूज करता है, कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करता है, कितने पॉजेस लेता है, इन सभी को स्टडी करो और कॉपी करने लगो। पर रिवायर्स, मैं किसी और की नकल क्यों करूं? मुझे तो अपना यूनिक स्टाइल चाहिए जिसे लोग कॉपी करना चाहें। दोस्तों, कॉपी करने में दिक्कत तब है जब आप किसी एक ही पर्सन को कॉपी करो और उसकी तरह बोलने की कोशिश करने लगो। तो लोगों को कई बार ये फेक लग सकता है, बट याद रहे कि ये आपका लर्निंग फेज है। आपको सिर्फ एक ही पर्सन से नहीं सीखना, बल्कि और भी कई ग्रेट स्पीकर्स को देखना है। पहले जॉर्डन पीटरसन देख के सीखो, फिर जो रोगन को देखो। जैसे जैसे आपकी लिस्ट में ये स्पीकर्स ऐड होते चले जाएंगे, आप इन्हें कॉपी करते करते अपना खुद का एक यूनिक स्टाइल कब डेवलप कर लोगे, आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। नाउ लास्ट एंड फाइनल टेक्निक, प्रैक्टिस। सिर्फ बात कैसे करनी चाहिए, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से आप अच्छी तरह बात करना नहीं सीख सकते। एक्चुअली में सीखने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने माइंड से लेकर अपने गले तक को रिट्रेन करना पड़ेगा, और इसे करने का एक बहुत ही सिंपल यट इफेक्टिव तरीका है। अगले 10 दिनों के लिए हर रोज सिर्फ 3 मिनट तक कैमरा ऑन करके खुद को रिकॉर्ड करना है, जहां आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना है। कोई प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दो, अपना CV एक्सप्लेन करो, आपका विजन क्या है, एक अच्छी लाइफ का मीनिंग क्या है, ये सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर सकते हो। इस वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा, और अभी आप और ग्रेट स्पीकर्स की वीडियो देख देख के जो कुछ भी सीखोगे, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हर दिन बस 3 मिनट के लिए आर्टिकुलेटली बोलने की प्रैक्टिस करो। और अगले 10 दिनों में आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स पहले से कितनी ज्यादा बेटर हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।